बहुत समय पहले मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वे बचपन से ही अद्भुत और तेजस्वी थे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार में सुदामा का जन्म हुआ। दोनों बालक एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा की गहरी दोस्ती हो गई। श्री कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सुदामा को नीचा नहीं दिखाया। सुदामा सरल और सीधे स्वभाव के थे और श्री कृष्ण उनकी विद्वता और भक्ति भाव का सम्मान करते थे। वे साथ खेलते, पढ़ते और गुरु की सेवा करते थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और वे एक पेड़ के नीचे छिप गए। सुदामा के पास कुछ भुने हुए चने थे जो गुरु माता ने उन्हें रास्ते के लिए दिए थे। भूख लगने पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, सखा, क्या खा रहे हो? सुदामा ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्री कृष्ण समझ गए कि सुदामा उनसे चने छिपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। यह घटना उनकी निश्चल मित्रता का प्रतीक बन गई। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और उनका वैभव चारों ओर फैल गया। दूसरी ओर सुदामा ने एक साधारण गृहस्थ जीवन बिताया। वे गरीब थे और उनके परिवार को अक्सर भोजन की कमी रहती थी। सुदामा अपनी गरीबी में भी संतुष्ट थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उनसे बात करें। सुदामा को ये विचार पसंद नहीं था। वे अपनी मित्रता को किसी स्वार्थ से जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे मान गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़ा सा पोहा, भुने हुए चावल मांगकर एक पुराने कपड़े की पोटली में बांध दिया। सुदामा फटे हुए वस्त्र पहने और नंगे पैर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने उस नगरी की भव्यता देखी तो वे चकित रह गए। सोने और चांदी से सजे महल और वैभव देखकर उन्हें अपने गरीब घर की याद आई। वे थोड़ा संकोच कर रहे थे कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचानेंगे भी या नहीं। जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण को बताया कि कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है और अपना मित्र बता रहा है, तो श्री कृष्ण तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार पर आए और अपने प्रिय सखा सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा की दुबली काया और फटे वस्त्र देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को आदर पूर्वक महल में ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए और उनकी सेवा की। महल के सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि एक महान राजा एक गरीब ब्राह्मण का इतना सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके परिवार और गुरुकुल के दिनों की बातें पूछी। दोनों मित्र पुरानी यादों में खो गए और हंसते मुस्कुराते रहे। सुदामा अपनी गरीबी का जिक्र करने में संकोच कर रहे थे। बातों ही बातों में श्री कृष्ण की नजर सुदामा की पोटली पर पड़ी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा और भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा सा पोहा राजा के लिए क्या मायने रखेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने प्यार से पोटली खोली और पोहा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह, ये तो मेरा प्रिय भोजन है, और उन्होंने बड़े चाव से वो पोहा खाया। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे। श्री कृष्ण ने उनका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब वे वापस जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया। सुदामा थोड़ा निराश थे कि वे खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम और दर्शन से वे संतुष्ट थे। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल देखकर आश्चर्य हुआ। उनके घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे थे और उनके परिवार के सदस्य अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। उनकी पत्नी और बच्चों ने खुशी खुशी उन्हें बताया कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा समझ गए कि उनके मित्र ने उनकी मन की बात जान ली थी और बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और अधिक ध्यान लगाया और अपना शेष जीवन सुख और शांति से बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति का हमेशा सम्मान होता है और भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, भले ही वे उसे व्यक्त न करें।